हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्ल्ड टूर हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में एक से बढ़कर एक रोचक जानकारियां देने जा रहे हैं जो देश सबसे अलग है। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। दोस्तों, इस देश की आबादी बहुत कम है, लेकिन एरिया के मामले में ये रूस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये देश हमारे देश से बहुत दूर है, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो एक पल के लिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आप किसी दूसरी कंट्री में आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंडियंस जो रहते हैं यहाँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कनाडा की। तो अपनी कुर्सियों की पेठी बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये देश नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। देश की टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़ 80 लाख के आसपास। जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो आबादी कम होने के कारण सिर्फ 4 लोग ही यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी का 82% हिस्सा शहर में रहता है, तो सिर्फ 18% हिस्सा ही गांव में रहता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि कनाडा का नाम कनाडा कैसे पड़ा? चलिए आज हम आपको बताते हैं। कनाडा का नाम कनाता शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है गांव। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर पहले की हालत कैसी होती होगी। हालांकि अब कनाडा एक डेवलप कंट्री बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दो कि कनाडा 1 जुलाई 1867 को देश बना, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया था। जी हाँ, उससे पहले यहाँ अलग अलग देशों का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि ब्रिटिश अंपायर ने इसे काफी डेवलप किया है, लेकिन उसके बदले में यहाँ पर काफी लूटपाट भी की है। दोस्तों, इस देश की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से एक है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। इंग्लिश के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों, ये बात तो आपको पता होगा कि कनाडा में इस समय सबसे ज़्यादा पंजाबी यानी सिख धर्म के लोग रहते हैं। इस देश में इंडियंस की संख्या 19 लाख है, जो कि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन का 5.1% है। इसलिए इस देश को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा के लोग दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ का एजुकेशन लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसने कभी कॉलेज का मुंह ही नहीं देखा हो। वेल दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि कनाडा दुनिया का सबसे ठंडा देश है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ का लोएस्ट टेम्परेचर -81.4 फ़ारेनहाइट तक पहुँच चुका है। आपको बता दूं कि जो लोग कैनेडियन नहीं हैं, यानी वो किसी और देश से आकर यहाँ बसे हैं, उनके लिए यहाँ विंटर सीजन में सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कनाडा का सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, लेकिन यहाँ की कैपिटल है ओटावा। कई लोगों को लगता होगा कि कनाडा की राजधानी टोरंटो है, लेकिन ऐसा नहीं है। टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर ज़रूर है, लेकिन जब बात कैपिटल की होती है तो सबसे पहले नाम ओटावा का आता है। दोस्तों, यहाँ कई बार भयंकर ठंड पड़ने की वजह से अटलांटिक ओशन तक बर्फ में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसी बर्फीले परत पर आइस हॉकी खेलते हैं। इसी के साथ कनाडा के लोगों को वर्ल्ड का वन ऑफ द फिटेस्ट माना जाता है, वो भी तब जब यहाँ के लोग चीज़ बिना रह ही नहीं सकते, यानी इन्हें हर खाने के साथ चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए कैनेडियन लोग अपने आप को मेंटेन रखने के लिए योगा जैसी एक्टिविटीज़ घर पर ही करते नजर आएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो कनाडा पर एक नहीं बल्कि 2 बार हमला कर चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों बार अमेरिका को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कनाडा का नेशनल स्पोर्ट्स है आइस हॉकी, लेकिन ये देश बाकी खेलों में भी काफ़ी आगे है। इसलिए जब बात आती है ओलंपिक में मेडल्स जीतने की, तो ये देश काफ़ी देशों से आगे रहता है। साथ ही आपको बता दें, सऊदी अरब और वेनेजुएला के बाद कनाडा के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में स्थित है? जी हाँ, इस रोड का नाम है द योंग स्ट्रेट। ये 1896 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर गाड़ी चलाना वाकई में काफ़ी मज़ेदार होता है। यहाँ पर जो भी ड्राइव करता है उसे काफ़ी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैक इसी रूट से होकर गुजरते हैं। अगर सावधानी हटी तो समझिए आपका काम तमाम। क्या आपको पता है कि कनाडा नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में जितनी भी कार्स होती हैं, उनका प्लेट नंबर शेप सबसे अलग तरीके का होता है। यह पोलर बियर की शेप का होता है। ऐसा इसलिए कि लोगों के जहन में रहे कि इस एरिया में कभी भी पोलर बियर का हमला हो सकता है। कनाडा में पोलर बियर की संख्या सबसे ज्यादा है।
यहाँ के चर्चिल शहर के लोग कभी भी अपनी कार को लॉक कर ड्राइव नहीं करते। इसके पीछे एक ही वजह हो सकती है कि यहाँ पर पैदल चलने वाले लोगों पर कई बार पोलर बेयर हमला कर देते हैं, जिनकी वजह से आज तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपनी कार को बिना लॉक किए ड्राइव करना शुरू कर दिया, ताकि अगर किसी को भागकर कार में बैठना हो तो वो उनकी मदद कर सके। दोस्तों, कनाडा के लोग बड़े ही प्राइवेट होते हैं। ये अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। ये किसी अजनबी के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि जब तक किसी पर भरोसा न हो जाए तब तक उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। कई बार ये बाहरी लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि आप बाहर के हो, ये हमारा देश है, जो कि बड़े दुख की बात है। कनाडा की शाम बड़ी ही शानदार होती है। कनाडा के डांस क्लब, पब या कसिनो किसी भी नाइट को रंगीन बना देते हैं। यहाँ पर हर बड़े शहर में वीकेंड का नज़ारा देखने लायक होता है और लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं। कनाडा को झीलों की कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ की झीलों की संख्या पूरी दुनिया के झीलों की संख्या से भी ज्यादा है। कनाडा एक बहुत खूबसूरत देश है। रंग बिरंगे देश कहलाने वाला कनाडा हमेशा अपनी सुंदरता और साफ सफाई के लिए जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कनाडा में घूमने लायक जगहों के बारे में। नंबर 1 इज नायग्रा फॉल्स। दुनिया भर में फेमस नायग्रा फॉल्स हनीमून कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ऊंची पहाड़ियों से गिरता पानी इस जगह की खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। 57 मीटर ऊंचा यह फॉल्स टोरंटो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। पानी के ऊंचे झरनों के साथ यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने का मजा नेक्स्ट लेवल होता है। नेक्स्ट इज टोरंटो। दोस्तों, टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ी आबादी वाला शहर है। ये नॉर्थ अमेरिका के 5 सबसे बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। यहाँ के ओंटारियो बीच पर स्थित झील पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। इसके अलावा टोरंटो का 553 मीटर का सीएन टावर, सर्दियों के मौसम में जब यहाँ बर्फ गिरती है तो यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। तो दोस्तों, ये था कनाडा। कैसा लगा आपको बताइए हमें कमेंट्स में। क्या आपने कभी विजिट की है इस देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। फिर मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ।